पुलिस कार्यालय दरभंगा में किया गया समीक्षात्मक बैठक। दरभंगा के लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में दरभंगा महोत्सव समारोह के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बिहार के पहले प्रेस क्लब का दरभंगा में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ने किया उद्घाटन। दरभंगा एयरपोर्ट पर सांसद गोपाल जी ठाकुर का भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर मानविकी संकाय द्वारा जुबली हॉल में समारोह आयोजित। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को आएंगे दरभंगा, सांसद ने तैयारी का लिया जायजा। प्रमंडलीय पार्षद महासंघ ने डॉक्टर जमाल हसन को प्रवक्ता किया नियुक्त। आज अपर पुलिस महानिदेशक यातायात बिहार सह नोडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा सुधांशु कुमार के द्वारा पुलिस कार्यालय दरभंगा में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक यातायात बिहार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैठक के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र के वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा, नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सहायक पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल निरीक्षक एवं सभी शाखा के प्रभारी उपस्थित हुए। देखिए, ओवरऑल जो जिले की क्राइम सिचुएशन है, इन्वेस्टिगेशन के जो मामले लंबित हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, उस पर विचार विमर्श हुआ और डायरेक्शंस दिए गए जहां जो सूटेबल डायरेक्शंस थे। पुलिस लाइन में जो पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना गया। डीएम साहब के पास में आया था कि यहाँ पर पुलिस भवनों के निर्माण के लिए ज़मीन वगैरह के कुछ मामले लंबित हैं, उनके अनुश्रवण के लिए मैं आया था। तो मिला जुला करके ज़िले में बेहतर पुलिस व्यवस्था हो और इसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन है उस पर काम हो, इस डायरेक्शन में हम लोगों ने दरभंगा के लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में दरभंगा महोत्सव समारोह के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कला संस्कृति पदाधिकारी ने कार्यक्रम के उद्घाटन पर अपने उद्बोधन में कहा कि मिथिला की गौरवशाली संस्कृति और इतिहास को संजोने के लिए आयोजित दरभंगा महोत्सव ने एक नई पहचान स्थापित की है। साथ ही उन्होंने इस महोत्सव को वर्तमान को संजोने का बेहतरीन प्रयास बताया है। का हिस्सा बन पाया हूँ और अभिषेक जी का और अजीत जी, कमलाकांत जी, जितने भी इस मंच पे हमारे अतिथिगण हैं, जितने भी इतनी खूबसूरत जनता हमारे सामने ऑडियंस के रूप में मौजूद है, उन सबों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद अभिषेक जी। ये मेरा पहला अवसर है कि मैं इस मंच पे खड़ी हूँ और सबसे पहले तो मैं दरभंगा वासियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस समारोह में। मैं चाहती हूँ कि ये कल्चरल इवेंट्स और आगे बढ़े। दरभंगा महोत्सव में सांस्कृतिक समागम के रूप में करते हैं। इसके उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर कला संस्कृति विभाग के पदाधिकारी चंदन सर की उपस्थिति हुई थी और इसमें मिथिला के बड़े बड़े स्टारों की उपस्थिति होती है। सारे लोग आकर मिथिला के सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। हम लोगों ने सांस्कृतिक समागम करके मिथिला के बड़े बड़े चीज़ों को, जो अंदर छुपी हुई प्रतिभा होती है, उसको हम लोग निखारने का प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम में मिथिला के स्टार माधव राय, युवा दिल के धड़कन विक्रम बिहारी, स्वर्ग की मलकाइन रचना झा जी, मिथिला की बेटी, बॉलीवुड में अपना नाम पहचान बने निहार प्रिया मलिक जी की उपस्थिति हुई, राम बाबू चाचा जी की उपस्थिति हुई, पूजा झा रुचि, पूजा मैथिल, प्रतिभा चौधरी। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने शुक्रवार को बिहार के पहले प्रेस क्लब का दरभंगा में फीता काटने के साथ शिलापट का अनावरण कर उद्घाटन किया। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन समारोह का शुभारंभ करते हुए मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि हमारे बीच में और
हर समस्या को सरकार के संज्ञान में लाने वाले सभी पत्रकार बंधुगण, यहाँ उपस्थित हम लोगों के जिला संवाददाता राजीव रोशन जी, मंच पर उपस्थित एसएसपी साहब, डीडीसी साहब, विशेष साहब और विद्यार्थी साहब, तो उपस्थित हमारे। ये तो आप बताइए कि आप लोग खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं सर। 2001 में नवीन सिन्हा जी अभी आप ही लोगों के पत्रकार के बीच में हैं, तत्कालीन जिलाधिकारी और तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक से उन्होंने उसका शिलान्यास करने के लिए कार्ड छपवाया था, तो नहीं हुआ था। यही तो हम लोग सब रोज कहते हैं 2005 से पहले कुछ होता था। ये उदाहरण है, अभी नवीन सिन्हा जी से पूछ लीजिएगा, वो उनके पास कार्ड है कि 2001 में शिलान्यास उन्होंने करवाने के लिए कार्ड छपवाए थे। नीतीश कुमार जी का शासन व्यवस्था है, हर क्षेत्र हर वर्ग के लिए वो ध्यान देते हैं। और धन्यवाद मैं महेश्वर हजारी जी सूचना प्रसारण मंत्री को भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज इस भवन को पत्रकारों को समर्पित। लेकिन हमारे पत्रकार फिर लेकिन क्या आप खुश हैं कि नहीं? हम तो खुश हैं, लेकिन इसके लिए लड़ना भी पड़ा सर। कौन सी लड़ना पड़ा है? आपके लड़ाई से तो कहे नहीं 2001 से 5 से पहले क्यों नहीं ले लिए थे? 2001 में आपका शिलान्यास हुआ था, क्यों नहीं ले लिए थे? लड़ाई से हुआ है। ये सब हवा पानी मत दीजिए। नीतीश कुमार शासन में हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए उनकी नजर है, और उसके तहत एक आपने यहाँ लड़ाई लड़े, आप ही की बात मान लेते हैं। वैसे आपके इस बात में कोई दम नहीं है कि आपने कोई लड़ा था। दरभंगा संसदीय क्षेत्र के साथ साथ जिले के विभिन्न सरकारी तथा सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के निमित्त दरभंगा पहुंचने पर स्थानीय सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर का एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आज शुक्रवार को दरभंगा एयरपोर्ट पर सांसद गोपाल जी ठाकुर के पहुंचते ही दरभंगा पूर्वी के जिलाध्यक्ष विनय पासवान, वार्ड पार्षद सोनी पूर्वे के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनका स्वागत किया। इस मौके पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा के सर्वांगीण विकास के लिए वे दिन रात तत्पर रहते हैं और अपने मतदाताओं के हर दुख सुख में सहभागी होते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर मानविकी संकाय द्वारा जुबली हॉल में एक समारोह आयोजित की गई। वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता के प्रतिभागी को सम्मानित किया गया। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा दी जा सकती है। मैंने जिन देशों का उल्लेख किया है वे देश अंग्रेजी भाषी देश से कई मायनों में ज्यादा विकसित है। आज की तिथि वस्तुतः बांग्लादेश के शहीदों के नाम है जिन्होंने अपनी मातृभाषा बांग्ला की रक्षा, विकास और संवर्धन के लिए अपनी शहादत दी थी। और उसी की याद में प्रत्येक वर्ष यूनेस्को के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया जाता है। आज की तिथि में ये भाषिक बहुलता है उसका हम स्मरण करते हैं। शिक्षा का माध्यम, शासन का माध्यम मातृभाषा हो, और इस क्रम में आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के रविवार को दरभंगा स्थित राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र पर प्रस्तावित कार्यक्रम सह किसान संगोष्ठी की कृषि विभाग एवं मखाना अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों द्वारा की जा रही तैयारियों का दरभंगा सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ जायजा लिया। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री रविवार को दरभंगा आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री रविवार को दरभंगा में मखाना किसानों की संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। आज राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में नाबार्ड,
और मखाना केंद्र के अधिकारी, कृषि पदाधिकारी, दरभंगा जिला के सारे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और 23 फरवरी रविवार के दिन देश के यशस्वी कृषि मंत्री परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन होने जा रहा है। उस निमित्त आज समीक्षा बैठक करके और नेता द्वय का यहाँ पर जो स्वागत, अभिनंदन, वंदन मिथिला के परंपरा से भव्य और दिव्य स्वरूप में होना तय हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और वित्त मंत्री माननीय यशस्वी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो मखाना बोर्ड का घोषणा किया गया है, उसी उपरांत हमारे देश के यशस्वी कृषि मंत्री आ रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा मखाना किसानों के साथ। प्रमंडलीय पार्षद महासंघ ने सर्वसम्मति से वार्ड 20 के पार्षद प्रतिनिधि एवं समाज सेवी डॉक्टर जमाल हसन को दरभंगा प्रमंडल का प्रवक्ता नियुक्त किया। महासंघ के अध्यक्ष एवं वार्ड 13 के पार्षद राजीव कुमार ने उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा। इस अवसर पर महासंघ के अन्य पदाधिकारी वार्ड 17 पार्षद विकास कुमार, वार्ड 37 पार्षद रियासत अली, वार्ड 34 के पार्षद प्रतिनिधि विकास चौधरी, वार्ड 40 पार्षद प्रतिनिधि अविनाश सहनी, वार्ड 23 पार्षद प्रतिनिधि लक्ष्मण चौधरी, वार्ड 19 के पार्षद रवि रोहन, वार्ड 35 पार्षद प्रतिनिधि संतोष ठाकुर सहित कई लोग उपस्थित रहे। वहीं सभी ने डॉक्टर जमाल हसन को उनकी नई जिम्मेवारी के लिए शुभकामनाएं दी और उनके अनुभव एवं नेतृत्व क्षमता की सराहना की है।